बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है तमाम काश्तकार जो हैं वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो मकसद है वो वीडियो बनाने का ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है मोटी इकसाम और लॉन्ग रेंज जो है सुपरी उसकी जो है वो काश्त शुरू हो चुकी है। तो कई दोस्तों ने मेरे से पूछा कि हर साल ही लोग राब्ते में होते हैं पनीरी के हवाले से, तो मैंने सोचा एक मैं वीडियो बना देता हूँ ताकि जो है लोगों को आसानी हो जाए। तो उसमें सबसे पहले जो है आपने जो है ज़मीन जो इंतखाब करना है पनीरी के लिए, ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जो है सख्त नहीं होनी चाहिए, पोरस होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है वो आप पानी लगाएं तो वो बड़ी जल्दी जो है ना पानी पी ले, खुश्क हो जाए उसके अंदर। तो ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें और ऐसी ज़मीन जिस पे जड़ी बूटियाँ कम उगती हैं। तो सबसे पहले जो है लेज़र करके तो उसको पानी लगा दें, ठीक है, रोनी कर लें और जो जड़ी बूटियाँ उगें, ठीक है, उनको जो है ना वो आप जो है वो अपना तल्फ़ कर दें, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक एक मरला जो है उसके ब्लॉक बना लें और एक मरले के अंदर 1 किलो बीज जो है ना वो आपने छटा करना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है बीज जो है वो उसके 2-3 तरीके हैं। एक तो बीज है ड्राई मेथड है, वो सूखा बीज जो है ना वो आप उसका छट्टा कर दें और ऊपर से पानी लगा दें। दूसरा ये है कि बीज को आप भिगो लें, सुबह भिगो लें, शाम के टाइम आपने जो है अगर जो है वो काश करना है, ठीक है, तो 6-7-8 घंटे भिगोया है, उसके बाद उसको आप जो है वो छट्टा कर दें, ऊपर से पानी लगा दें। तीसरा जो है वो है कि 48 घंटे आप बीज को किसी जो ये बोरी होती है पटसन वाली, गंदम वाली, छेनी वाली जो बोरी होती है, उसके अंदर आप बीज को भिगो दें, वो डाल दें और उसको किसी ठंडी जगह पे ड्रम के अंदर या अपना कहते हैं किसी टैंकी या खाड़ा ट्यूबवेल का है उसके अंदर जो है ना वो अपना 48 घंटे तक भीगा रहे। 48 घंटों के बाद आप उसको निकाल लें और उसको छाँव में रखें, ठीक है जी। भले से उसी बोरी में भी पड़ा रहे, कोई मसला नहीं है, उसका टेम्परेचर देखते रहें, हीट ना होने दें, ऊपर छींटे मारते रहें। ये तकरीबन 24 घंटे और लेगा, 36 और लेगा और उसके बाद जो है वो अंगूरी मारना शुरू कर देगा। अब ये तीन तरीके हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो यूज़ होता है वो ज़्यादा जो है ना वो सूखा जो है ना वो छटा कर देते हैं लोग, ठीक है जी। और जो दूसरा तरीका है जिसमें मैंने कहा बीज को 6-8 घंटे भिगोएं, तो मेरे तजर्बे में उस बीज की ज़्यादा जर्मिनेशन अच्छी होती है। उसमें 6-8 घंटे जो है पनीरी काश्त करने से पहले आप भिगो लें, ठीक है, और लेकिन हमेशा शाम को काश्त करें, ठीक है। जब आप बीज को 6-8 घंटे भिगोया हुआ बीज है, आप उसको जो है वो शाम के टाइम एक मरले में 1 किलो का छट्टा करें और उसके फ़ौरन बाद आप पानी लगा दें और भर दें पानी से। पहले मैंने आपको बताया ज़मीन का इंतखाब ऐसा हो आपका कि जो पोरस होनी चाहिए, मसाम खुले हों, पानी जल्दी पी ले। अब कुछ लोग ये करते हैं कि बीज का छट्टा करके तो उसके ऊपर जो है वो गोबर जो है उसकी जो है वो ऊपर छट्टा कर देते हैं बारीक बारीक। अच्छा, उससे होता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जड़ी बूटियों के जो है वो बीज आ जाते हैं, जिसकी वजह से जड़ी बूटियाँ उगाती हैं और ये पनीरी के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है और उनको तल्फ़ करना बड़ा मुश्किल मरहला है। पहले मैंने आपको कहा एक दफ़ा रोनी करवाई कि भाई जो उगाएँ उनको आप जो है वो तल्फ़ कर दें, ठीक है। अब आप खुद ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे गोबर, तो उससे भी जड़ी बूटियाँ जो है ना वो आ जाएंगी। अच्छा, क्योंकि वो गोबर के अंदर उनका बीज मौजूद होता है। दूसरा, लोग कहते हैं कि पनीरी की पटाई गोबर डालने से आसान हो जाती है, तो वो गोबर भी डालते हैं और जो ये अपना ऐश होती है, सवा होती है शैलर वाली, वो भी डाल देते हैं। जो ऐश डालते हैं वो हल्की डालें, ठीक है। उसकी वजह ये है ऐश जो है उसकी पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, इसलिए ज़्यादा डालते हैं तो लोगों की पनीरी पीली हो जाती है, खट्टी हो जाती है और वो आखिर तक इसी तरह रहती है। उसकी वजह यही होती है। तो अब यहीं पे मैंने आपको कहा कि ये गोबर और जो सवा लोग डालते हैं कि भाई पनीरी की पटाई आसानी हो, तो उसमें जब आप पनीरी को, जो मैं अभी आपको बताता हूँ पानी कैसे लगाना है, तो वो आपका यहीं से जवाब मिल जाएगा। तो पहला पानी आपने शाम के टाइम जो है वो छटा कर दिया और भर के दे दिया। तो दूसरा पानी आपने जो है वो 24 घंटे बाद लगाना है, ठीक है। उसी टाइम शाम को आपने पानी फिर दे देना है, ठीक है। ये हर रोज़ मतवातर आपने पानी देना है, ठीक है। और जब तक जो है वो पनीरी उगनी शुरू हो जाती है पानी देते रहें।
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि पनीरी उग गए तो पानी बंद कर देना है, कतन आपने बंद नहीं करना। जब पनीरी 6-7 दिन बाद ऊपर निकल आएगी तो फिर आपने पानी खड़ा करना शुरू कर देना है। इसमें एक बात समझने की है कि जब हम बीज के अंदर पानी खड़ा करेंगे, दोपहर के टाइम खड़ा रहेगा तो वो तप जाएगा, उससे बीज डैमेज होगा। लेकिन जब पौधा बन जाएगा तो वो पानी खड़ा भी रहेगा तो वो पौधे को डैमेज नहीं करेगा। 8वें-9वें दिन जो है, अगर आप चाहते हैं पनीरी 18-20 दिन में तैयार हो जाए तो 8वें-9वें दिन आपने उसको आधा किलो एक मरले को यूरिया का छटा कर देना है, और उसके बाद 12वें दिन फिर आधा किलो यूरिया का छटा कर देना है, 15वें दिन फिर छटा कर दें। इससे आपकी जो पनीरी है वो 18 से 20 दिन में तैयार हो जाएगी। और साथ आपने जिस तरह मैंने बताया 8-9 दिन के बाद जो है वो पानी खड़ा करना शुरू कर दें। अच्छा, अब वही पिछला सवाल आपको जो मैंने कहा था कि गोबर क्यों डालते हैं और सवा क्यों डालते हैं। तो जब आप मतवातर पानी देते रहेंगे, वत्तर में रहेगी ज़मीन, पानी खड़ा रहेगा, खोबा रहेगा, तो उससे ज़मीन नरम रहेगी। जब ज़मीन नरम रहेगी तो पटाई बड़ी आसानी से होगी। हमारे यहाँ होता ये है कि लोग जो है जो गलतियाँ करते हैं, अब वो गलतियाँ भी आपको बता दूँ। पहला पानी लगा दिया, उसके बाद 2-2 3-3 दिन भूल जाते हैं पानी लगाना, और उनका होता है कि जी जब गर्मी मिलेगी तो ये जो है ना वो बीज फोड़ करेगा और जो है ना उगाव होगा। ये गलत है। बीज को जो है वो पानी चाहिए होता है, ठीक है। जो अपना कहते हैं रोज़ आपसे पानी लगवा रहे हैं, वो इसलिए लगवाते हैं कि ताकि बीज पानी जज़ब करे और उसकी जो है उगाव का जो मरहला है वो शुरू हो जाए। जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था जिसके अंदर के लिए 48 घंटे के लिए बीज को किसी बोरी में डाल के पानी के अंदर जो है भिगोई रखें, तो वो हम बाहर काम कर रहे होते हैं, ये वाला काम हम जो है वो अपना ज़मीन के अंदर कर रहे होते हैं। तो जब आपने पटाई करनी है, खोबे के अंदर करनी है, तो बड़ी आसानी से पनीरी निकलेगी, ठीक है जी। कोई आपको मसला नहीं आएगा, कोई वो जो है वो पनीरी जो है वो टूटेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने पटाई करनी है तो उससे पहले जो है वो आप अपना, अगर शुरू में जड़ी बूटियों का कोई मसला आता है तो जड़ी बूटियों के लिए स्प्रे करें, और स्प्रे उसमें एहतियात से करें। ऐसा स्प्रे करें जिससे जो है वो धान की पनीरी को कोई नुकसान ना हो, और उस स्टेज पे करें जिसके ऊपर जो है वो जड़ी बूटियाँ कवर हो जाएं। ये ना हो कि वो मैच्योर हो जाएं, बड़ी हो रही हों, तो फिर आप स्प्रे करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा और स्ट्रेस भी ज़्यादा आएगा पनीरी के ऊपर। तो ये अपना मुख्तसर सा है, ठीक है। एक और आखिर में आपको मैं बता दूं कि जब आपने पनीरी की ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो उसके लिए ब्रेक आती है। ज़ाहिरी बात है, एक दफ़ा उसको उखेड़ के तो दूसरी दफ़ा फील्ड में जो है उसको शिफ्ट करना है, तो उसके लिए एक मेरे पास प्रोडक्ट है, ये अपना जो ब्रेक आती है पनीरी के ऊपर, आप इसका स्प्रे करेंगे। ये ओवल है, ओवल ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। यूरोप में जो है ये बहुत इसका इस्तेमाल होता है आलू के ऊपर। अब कुछ दोस्त कहेंगे जी यूरोप में तो धान लगता नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी ये यूरोप की है, ठीक है। और इससे आप जब पनीरी जो है वो शिफ्टिंग से पहले जो है आप इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे और फिर शिफ्ट करेंगे, और शिफ्ट करने के जो है 3-4 दिन के बाद पूरे एकड़ के ऊपर स्प्रे कर देंगे, तो उसकी टिलरिंग भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है जी। और उससे जो है वो जल्दी जो है उसका राब्ता कनेक्शन जो है जड़ का वो ज़मीन से दूर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको जो पनीरी मुंतकिल करने का तरीका है वो भी बताऊंगा, और धान की जो खादें हैं उनके बारे में भी तफसीलन, और उसके जो बोरर है उसके हवाले से भी आपसे बात होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।